Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter Molecular Basis of Inheritance. In our previous video we will discuss about DNA, genetic materials, study characteristics of genetic materials, RNA, replication of DNA and transcription. In this video we will discuss about transcription unit and the gene and process of transcription in prokaryote cells and eukaryote cells. Transcription unit and genes. A gene can be defined as the functional unit of inheritance. हमें पता है कि inheritance की जो functional unit है वो है. Cistron is a segment of DNA coding for the polypeptide bond के द्वारा होता है. Structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic. यदि हम इसमें बात करें यूकैरियोट्स में तो मोस्टली जो आपके जीन होते हैं वो मोनोसिस्टोनिक्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होते हैं. द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स. और जो आपके कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जहाँ कोडिंग होती है, जीन कोड होते हैं, उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं. एक्सॉन अपीयर इन मैच्योर और प्रोसीड्स RNA, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था. और द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. और जो एक्सॉन होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं इंट्रॉन्स के द्वारा. इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसीड्स RNA. मैच्योर RNA में ये हमको इंट्रॉन्स दिखाई नहीं देते. समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज regulate 5. Even through these sequence do not code for any RNA or protein. कभी कभी हमको रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होता है वो लूजली डिफाइंड होता है जहाँ पर हमको कोड नहीं मिलते हैं फॉर एनी RNA और प्रोटीन. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है. ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA से RNA बनना. तो अ सिंगल DNA डिपेंड RNA polymerase catalyze the transcription of all types of RNA in bacteria. RNA polymerase बाइंड होगा टू प्रमोटर पर एंड इनिशिएट होगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस. It uses nucleoside triphosphates as substrates and polymerase in a template dependent fashion following the rules of complementary. इसमें जो रहेगा आपका पॉलीमरेज रहेगा. RNA पहले तो RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा. राइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो रहेंगे वो ट्राइफॉस्फेट्स रहेंगे जिसको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं. एज सबस्ट्रेट्स की तरह वर्क करेंगे फॉर द पॉलीमराइजेशंस के लिए. द एंजाइम फैसिलिटेट्स ओपनिंग द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन. अब यहाँ पर आपका जो एंजाइम रहेगा वो हेल्प करता है किसमें, हेलिक्स को खोलने में और उसकी कंटिन्यू करेगा इलोंगेशन में, उसको बढ़ने में. जो हमने देखा था एंजाइम कौन सा था, RNA पॉलीमरेज एंजाइम. वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ. यहाँ बंद हो जाएगा. सो ऑल्सो RNA पॉलीमरेज दिस इज रिजल्ट द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो RNA पॉलीमरेज आपका टर्मिनेट करने में भी हेल्प करता है किसमें, इन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में. तो RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of
elongation. It associate transiently with initiation factors आपका जो रहेगा, एंड टर्मिनेटर फैक्टर्स बी इनिशिएटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और टर्मिनेटर फैक्टर्स जो हमारा रहेगा रो फैक्टर्स टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिव दस कैटलाइजिंग ऑल द 3 steps. Since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translocation take place in the same compartment, इसी सेम कंपार्टमेंट में आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, देन ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होगी, टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनेगा. मैनी टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्रिप्टेड. बहुत मैनी टाइम्स, कई बार ट्रांसलेशन की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब एमआरएनए का कंप्लीटली बनने के पहले ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया. तो मोस्टली बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस साथ साथ स्टार्ट हो जाती है. लुक एट द डायग्राम. इनिशिएशन, प्रमोटर बाइंड होगा, प्रमोटर है यहाँ पर आपका, जब एंजाइम तो आ गया आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन जब तक फैक्टर सिग्मा यहाँ पर अटैच नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी. अब जब सिग्मा अटैच्ड हो गया तो आपका इलोंगेशन होगा, ये देखिए बढ़ेगा, हेलिक्स आपका जो डीएनए का है वो आपका लूज़ होगा और यहाँ से आपका आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज़ आरएनए. अब ये प्रोसेस स्टॉप कब होगी? जब यहाँ पर आपका एक रो फैक्टर्स जो है आपका सिग्मा यहाँ से अलग हो जाएगा. सिग्मा आपका अलग हो गया जब, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा और डीएनए से ये आपका आरएनए बन गया. दिस प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हैव एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी देन प्रोकैरियोट्स. अब इसमें क्या होता है यूकैरियोट्स में? देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस other than the RNA polymerase in organelles. The RNA polymerase 1 transcripts करेगा rRNA 28S, 18S and 5.S. ये आपके राइबोसोम्स की यूनिट्स हैं. RNA polymerase 3 जो रहेगा इस रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऑफ एफआरएनए और आपका S5 SrRNA एंड SnRNA, जिनको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के नाम से जानेंगे, ये रहेंगे. तो इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 2 में ट्रांसक्रिप्ट्स होगा प्रिकॉर्सर्स ऑफ एमआरएनए हिट्रोजीनस न्यूक्लियर रहेगा आरएनए, जिसको हम बोलेंगे HNRNA या mRNA. तो पॉलीमरेज आपके 3 आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस को. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. अब another complexity is that the primary transcript contain both the exon and introns. अब यहाँ पर इंट्रॉन और एक्सॉन्स रहेंगे and are non-functionals रहते हैं, hence subject to the process called splicing. इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्प्लिसिंग. तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन, hence it is subjected to the process called splicing, where the introns are removed
and axons are joined in defined अदर टू फॉर्म mRNA। अब इस प्रोसेस में, स्प्लिसिंग की प्रोसेस में, जिसमें आपका एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों हैं, इस प्रोसेस में से इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और सारे एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है एक डेफिनेट ऑर्डर में। अब जब ये ज्वाइंट हो गए तो HN, जिनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस आपका RNA एंड mRNA, अंडरगोस एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। इन कैपिंग, unusual nucleotide is added to the 5 polarity end of HNRNA and mRNA। इसमें आपके जो रहेंगे 5 पोलरिटी एंड्स में इस ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड टेलिंग में एडिनिलेट्स रेसिड्यूज 200 से 300 आर एडेड हो जाते हैं इन 3 एंड पोलरिटी इन द टेम्परेट रीजन में। इट इज़ फुल्ली प्रोसीड्स HNRNA mRNA नाउ कॉल्ड mRNA। अब इस तरीके से जो आपका फुल्ली जो बन गया आपका RNA, जिसको हम बोलेंगे mRNA, इसमें आपकी कैपिंग की प्रोसेस हुई। कैपिंग की प्रोसेस के बाद रिमूव होना, जो हम बोल सकते हैं, जहाँ से आपका DNA से RNA बन रहा है, और अब इसमें से एक्सॉन्स को अलग कर लिया जाता है 5 to 3 पोलैरिटी पर, और इनको ज्वाइन कर दिया जाता है 3 एंड पोलैरिटी टेम्परेट्स पर, और इस तरीके से आपका कंप्लीट mRNA मैसेंजर RNA बन जाता है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट आउट द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए। लुक एट द डायग्राम। ये आपका इनिशिएट हो गया, RNA का फॉर्मेशन हो गया। ये डार्क पोर्शन जो है वो एक्सॉन है, लाइट पोर्शन इंट्रॉन्स है इस डायग्राम में। ये आपका, अब इसमें आपका एक्सॉन्स को रिमूव कर लिया जाता है और इनको ज्वाइन कर दिया जाता है 3 एंड पोलैरिटी पर। इस तरीके से आपका मैसेंजर RNA डेवलप हो जाता है। This is the process of transcription in eukaryotes. Okay, thank you. I will continue our next topic in our next video.